ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ ક્લિપમાં વિરામ ચિહ્નો વિશે समझीશું। तो पहले विराम चिन्ह कौन कहवा, तो लिखित भाषा में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अभी विराम चिन्ह का नाम और विराम चिन्ह की निशानी। तो पूर्ण विराम, तो આપણે આ રીતે પૂર્ણ વિરામ મૂકીશું। અલ્પ વિરામ, આ અલ્પ વિરામ છે। વિવરણ ચિહ્ન આ રીતે બે ટપકા કરીને, અર્ધવિરામ આ રીતે અર્ધવિરામ। હવે આપણે આગળનું ચિહ્ન જોઈએ। પ્રશ્નવાચક ચિહ્ન તો આ રીતે થશે। વિસ્મયાદિ બોધક ચિહ્ન આ રીતે। નિર્દેશક ચિહ્ન આ રીતે આડો લીટો। યોજક ચિહ્ન નાનો લીટો આડો। ઉદ્ધરણ ચિહ્ન આ રીતે આપણે બે અવતરણ ચિહ્ન કરીએ છીએ એ રીતે। કોષ્ટક ચિહ્ન અને લાઘવ ચિહ્ન તો આ ટપકું ટૂંકવાળું। तो एना अर्थ समझिए આપણે। तो पहलू है पूर्ण विराम। किसी बात को पूरा हो जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य की पूर्णता का बोध कराता है, जैसे अरुण पुस्तक पढ़ता है। बीजू है अल्प विराम। पढ़ते और बोलते समय बहुत कम समय रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे नेहा, अंशु, अंजलि और अनीता आई है। त्रीजू चिन्ह है विवरण चिन्ह। आ रीतनु जहाँ किसी वक्तव्य को अलग करके बताया जाता है। दाखला तरीके लघु कथा तो नए युग की कथा, ऋषि तुल्य साहित्यकार तो आनंद शंकर माधवन। आगळनु जोईए अर्धविराम। अल्पविराम से कुछ अधिक समय तक ठहरने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है उसे अर्धविराम कहते हैं, जहाँ दो वाक्यों के अर्थ को उसके पास के संबंध को अलग अलग या वहाँ भी अर्धविराम का प्रयोग किया। जैसे कि कृतज्ञता मनुष्य का गुण है और कृतज्ञता दोष है। आ बन्ने वाक्यों वच्चे मोटो विराम है। मणिक आज नहीं रुकेगा क्योंकि वह बीमार है। तो आ बे वच्चे जोड़े आपणे मोटो विराम लईए छीए अने अर्धविराम चिन्ह वापरीशुं। हवे आपणे प्रश्नवाचक चिन्ह जोईए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो आपकी असफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? महात्मा जी किधर गए? आगळनुं चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो खुशी, शोक, विस्मय, आश्चर्य, ग्लानि आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके आगे जो चिन्ह लगाता है उसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे वाह वाह, तुम्हारे भी क्या कहने, शाबाश, बटे चलो। आगल से निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्राय सूची इत्यादि से पहले किया जाता है, अथवा किसी वाक्य के विवरण को लिखने में या जहाँ किसी विषय पर उदाहरण प्रस्तुत किया जाए वहाँ किया जाता है। जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता में निम्नलिखित छात्र भाग लेंगे। निर्देशक, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्देशक चिन्ह। आगळनु योजक चिन्ह। जहाँ समस्त पदों के बीच संधि अथवा सहयोग न हो वहाँ पर योजक चिन्ह प्रयोग। जैसे कि स्त्री पुरुष, पद चिन्ह, काल रात्रि, 2 शब्दों को अलग करने के लिए। पछी है उद्धरण चिन्ह। वक्ता अथवा लेखक कथन को पाठकों को सम्मुख यथावत रखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गुजराती में આપણે अवतरण चिन्ह कहीશું એને। भगवान कृष्ण ने कहा था कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, એટલે शुरू करी અને છેલ્લે અંતે એને પૂરું કરવાનું છે। બીજું છે કબીરદાસજી કહેते हैं, એના પછી અલ્પવિરામ મૂકીને એને ચિહ્નને સત્ય બરાબર તપ નહીં, झूठ બરાબર પાપ, અહીંથી શરૂ કરીને પૂરું કરવાનું છે। હવે આગળનું ચિહ્ન છે કોષ્ટક चिन्ह। वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए या दिए गए नए शब्द आदि को स्पष्ट करने के लिए, नाटकों आदि में भाव का संकेत करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उसकी बुद्धि बड़ी स्थूल है, तो स्थूल का सिंपल अर्थ लिखेंगे तो मोटी। नेहा मुस्कुराते हुए मैं कल अवश्य जाऊंगी, એટલે અહીંયા અલગ કોષ્ટક આપણે એને આપી શકીએ। પછી છે લાઘવ चिन्ह। इसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी केदारनाथ छिब्बर के स्थान पर लेफ्टिनेंट के स्थान पर ले, जनरल बख्शी का जन। एवी रीते આપણે डॉक्टर, प्रोफेसर, पंडित, आना जे आ 3 शब्दों है एना अर्थमां આપણે डॉक्टर, प्रोफेसर और पंडित जे उपयोग करीए छीए एने लाघव चिन्ह कहेवाय। तो ये मारो चिन्होनो विडियो पूरो थाय। जो आपने मारो विडियो गम्यो होय तो एने लाइक और शेर करजो ने मारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो।